मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। ये वचन हमें 1 कुरिन्थियों 2:11 में मिलता है। इसमें साफ तरीके से लिखा गया है कि मनुष्य की बातें तो सिर्फ मनुष्य ही समझेगा और आत्मा की बातें सिर्फ आत्मा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम अंदर से जीवित रहें और जीवन में होकर के हम उस जीवित परमेश्वर से बात कर सके जो जिंदा है। आप इस बात को देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आत्मा से भरता है तो उसकी प्रार्थना बदल जाती है, परंतु जब भी वह शारीरिक रूप में रहता है तो उसकी प्रार्थनाएं कुछ अलग होती हैं। इसीलिए रोमियो की पत्री में लिखा है, जब भी कोई व्यक्ति आत्मा में होकर के प्रार्थना करता है तो वह आहें भर भर के करता है और एक्चुअली में वे उसके अंदर बसा हुआ परमेश्वर का आत्मा जो है वह प्रार्थना कर रहा होता है उसकी आत्मा के साथ मिलकर, क्योंकि आत्मा की मंशा आत्मा ही जानता है, शरीर नहीं। शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हालेलुया। शरीर और आत्मा, शरीर कहेगा सो जाओ, थक गए हो, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, परंतु आत्मा कहेगा परमेश्वर के करीब जाओ, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, शक्ति मिलेगा। शरीर कहेगा आज उपवास करने का जरूरत नहीं है, आज कुछ अच्छा खाते हैं, परंतु आत्मा कहेगा कि हमारा भोजन परमेश्वर के पास है, हमारा भोजन परमेश्वर का वचन है। वो उपवास के लिए एक व्यक्ति को तैयार करेगा। इसलिए प्रियो, हमें आत्मा की बातें सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वचन कहता है अगर तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के द्वारा चलो भी। जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं आत्मिक हूँ, जो व्यक्ति कहता है कि मैं अब मसीह में आ गया हूँ, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं अब आत्मिक पर्सन हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो उसे यह भी जान लेना है कि वचन कहता है जो आत्मा के द्वारा जीवित है वह आत्मा के द्वारा चले भी, वैसा ही चले। और परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री में ही ये कहता है, जब हम 8 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो आप इस बात को समझिए, बाइबल जो है वह आत्मा की बातों पर मन लगाने के लिए कहती है। बाइबल जो है वह स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाने के लिए कहती है। बाइबल जो है वह आत्मिक प्राणी पर मन लगाने के लिए कहती है। बाइबल जो है हमें हमारे खुदा पर, यीशु पर मन लगाने के लिए कहती है। और ये सब चीज़ें सिर्फ आत्मा के द्वारा हो सकती हैं, शरीर के द्वारा नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सीधा ही आप आत्मा में जा सकते हैं, परंतु मैं आपको कहूँगा कि जब भी कोई प्रार्थना में बैठता है तो वह शारीरिक रूप में बैठेगा, और 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक वह शरीर में होकर के प्रार्थना कर सकता है, परंतु धीरे धीरे वह पवित्र स्थान से होता हुआ अति पवित्र स्थान में जाएगा। यानी कि धीरे धीरे वह अपने अंदर गहराई में आत्मिक प्राणी तक पहुंचेगा, और आत्मिक प्राणी जो पवित्र आत्मा है वह हमारे साथ मिलकर, आत्मिक परमेश्वर हमारे साथ मिलकर के परमेश्वर के आगे दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा। और वह ऐसी प्रार्थना करता है कि खुदा दूसरी रूहें नाश हुई जाती हैं उसको बचा ले। वह सब प्रार्थनाएं ऐसी करेगा जो वचन से जुड़ी हुई हैं, जो परमेश्वर की इच्छा है, शरीर की इच्छा नहीं। इसीलिए खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम आत्मा में मजबूत हो जाएं, आत्मा में दृढ़ हो जाएं और शरीर की इच्छा को पूरा ना करें बल्कि आत्मा की इच्छा को पूरा करें। आज मसीही लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि मसीही लोग जो है वे इस जीवन में सुस्त ना पड़े। शैतानी लोग 24 घंटे अपनी शैतानी चीज़ों में लगे रहते हैं, वे रात भर लगे रहते हैं, परंतु मसीही व्यक्ति रात भर चैन की नींद सोते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि खुदा उनको चैन की नींद नहीं देता है, परंतु खुदा अगर आपको अगुवाई करे कि रात को 12 बजे 2 बजे उठ करके प्रार्थना करो तो आपको उठना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। आपको हर समय 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह रहना चाहिए जो हर समय अपनी कुप्पी में तेल भरा करती थी, इकट्ठा करती थी, उनकी मशालें हमेशा जल रही थी। वह बुद्धिमान कुंवारियां ही परमेश्वर के साथ गई, अपने दूल्हे के साथ गई, परंतु जो बुद्धिमान नहीं थी, जो मूर्ख थी, जो सुस्ता गई थी, जिनके अंदर आलस आ गया है, जो आज के मसीहियों को दिखाता है, ऐसी सुस्त कुंवारियां हमें नहीं बनना है। हमें बुद्धिमान 5 कुंवारियां बनना है। ये समय सुस्त कुंवारियां बनने का नहीं बल्कि बुद्धिमान 5 कुंवारियों के जैसा बनने का है। ये समय अपने टैलेंट को दिखाने का है, जो खुदा ने आपको तोड़े दिए हैं उनको इस्तेमाल करने का है, क्योंकि जब स्वामी आएगा तो वह आपसे हर एक चीज़ का हिसाब किताब लेगा कि मैंने आपको ये टैलेंट दिया था, आपने क्या किया।
आप देखो, जब खुदा ने एक व्यक्ति को तोड़े दिए तो दो लोगों ने तो तोड़े डबल करके अपने स्वामी को वापस दिए, परंतु एक ऐसा था जिसने मिट्टी में दबा दिया और उसने कहा, स्वामी मैं डर गया था क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कठोर था। आप देखिए उस व्यक्ति के साथ क्या किया गया, उसको पकड़ लिया गया, परंतु जिनके पास था उनको और दिया गया। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, जिनके पास है उनको और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है, जो उनके पास है वो भी ले लिया जाएगा। आज अपने टैलेंट को देखिए, आपके पास क्या है। क्या आप आत्मा के द्वारा अपने टैलेंट को पहचान सकते हैं? क्या आप आत्मा के द्वारा चलते हैं? क्या आप आत्मा की सुनते हैं और अपने टैलेंट को पहचानते हैं कि आपको सेवकाई का कोई वरदान मिला है, या आपके पास गीत गाने का कोई टैलेंट है, या आपके पास और किस्म का कोई टैलेंट आपको दिया गया है खुदा की ओर से, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फलदायक हो रहे हैं। आप खुदा को बोल सकते हैं कि जैसे खुदा का वचन कहता है, खुदा का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे। तो परमेश्वर ने आपको ठहराया है, आपको देखना है कि टैलेंट क्या है और उसके अनुसार आपको फल लाना है और फल बना रहेगा। खुदा आपको उसमें मदद करेगा, पर मदद तब करेगा जब आप आत्मा के द्वारा चलेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे, ना कि आप शरीर के द्वारा चलें। शरीर के कामों के बारे में सब कोई जानता है, झूठ बोलना, ईर्ष्या रखना, जलन रखना, बैर रखना, क्रोध रखना, लड़ाई झगड़ा करना। और दो पर्सन्स के बीच में ज्यादातर लड़ाई क्यों रहती है? क्योंकि दोनों ही घमंडी हैं। अहंकार के द्वारा ही लड़ाई उत्पन्न होती है, नीति वचन में ऐसा लिखा है। तो आप आत्मा की कितनी सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए कहा, परंतु चेले सो रहे थे। पर यीशु मसीह जब आखिरी प्रार्थना करके आया तब भी चेले सो रहे थे। यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों को बोला, उठो प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो, परंतु आखिर में यीशु मसीह ने बोला कि शरीर तो दुर्बल है, आत्मा जो है वह तैयार है। तो आपको देखना है कि आपका आत्मा प्रार्थना करने के लिए कितना तैयार है, उपवास करने के लिए कितना तैयार है। अब वह समय नहीं है कि आप सुस्ताए रहें, आप सुस्ती में अपने जीवन को बिताएं, आप इधर उधर की बातों में अपना जीवन बिताएं, आप चिंताओं में जीवन बिताएं, आप गड़बड़ियों में जीवन बिताएं, आप लोगों के बीच में जाकर के टूट फूट कराएं, आप काट कूट करने वाले बन जाएं। ऐसा नहीं, परंतु अब वह समय है जब आप लोगों को दिखाएं कि मैं एक मसीही हूँ, जब आप लोगों को दिखाएं कि मुझे मेरे खुदा ने चुना है और मेरे अंदर जीवित यीशु मसीह रहता है। अब मैं नहीं, मेरे अंदर यीशु जिंदा है। जिस तरीके से पौलुस ने कहा, अब वह समय है जब आप ऐसा कह सकते हैं, जब आप खुदा के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तन मन से जो भी करो यह समझ के करो कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु खुदा के लिए करते हो, प्रभु के लिए करते हो, और वह सब करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करो। हमेशा धन्यवादी बने रहो इन सब कामों को करते हुए। पर हमें सिर्फ यह देखना है कि आत्मा के द्वारा आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या आप सिर्फ शरीर की सुन रहे हो। जब मन किया तब खा लिया, जब मन किया तब सो गए, जब मन किया आपका इच्छा जैसा है वैसा आपने कर लिया। पर आत्मा आपको बार बार पुकारता रहा, मेरे बेटे प्रार्थना करो, मेरे बेटे उपवास करो, मेरी बेटी ये पाप मत करो, मेरे बेटे झगड़ा मत करो, मेरे बेटे किसी की चुगली निंदा मत करो, परंतु आपने एक भी नहीं सुनी। आज वे समय है, आप रिपेंट कर सकते हैं, आप खुदा के आगे झुक सकते हैं, आप पवित्र आत्मा से बोल सकते हैं, हे पवित्र आत्मा ये तेरा युग है, ये दया का युग है, परमेश्वर ने आपको भेजा है, आपका इस समय हमारे जीवन में उपस्थिति है, इस पृथ्वी पर आपका काम हो रहा है। पवित्र आत्मा, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कर दे। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, हम जानते रहते हैं कि हमारे से क्या गलती हुई है, तो हम खुल करके ईमानदारी के साथ परमेश्वर के आगे जाएं और बोले कि खुदा मुझसे गलती हुई है, मैं अब से शरीर के अनुसार नहीं चलूंगा। शरीर के अनुसार जब सैमसन चला, सैमसन के पास इतना सामर्थ था कि वह हजार लोगों को एक बार में मार दिया करता था, खत्म कर दिया करता था। आप देखो, जब शरीर की उसने सुना तो वो एक लेडी के हाथ में कैसे पड़ गया और उसके बाल काट दिए गए, उसकी सामर्थ्य चली गई, उसको पकड़ लिया गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई। उसका जीवन में आत्मिक अंधापन भी आया, शारीरिक अंधापन भी आया, गुलामी में भी चला गया, वो जकड़ा गया। अगर आप आज आत्मिक अंधापन फील करते हैं, शारीरिक हो या आत्मिक हो, या फिर आप गुलामी में अपने आप को फील करते हैं कि मैं मसीह में होते हुए भी ऐसा हम क्यों हैं, तो आप खुदा के पास जाइए। मैं सच कहता हूं, आपको खुदा के पास जाने की जरूरत है। आप उससे बोल सकते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हुआ,
अब से मैं ऐसा नहीं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा चलूंगा या चलूंगी। आप बोल सकते हैं अपने खुदा को, वे आपको फिर से उठाकर खड़ा कर देगा। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम इधर उधर ताकते हैं, इधर उधर लोगों के पास भागते हैं, परंतु हम उस परमेश्वर की ओर नहीं देखते जो बोलता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर ने कहा उठ, हिया बांध और खड़ा हो जा। तो वह क्यों बार बार अपने लोगों को ऐसा कहता है? वो इसलिए कहता है कि वह हमें जीतता हुआ देखना चाहता है। वह इसलिए कहता है क्योंकि वह हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके। वह इसलिए कहता है क्योंकि उसको ऐसे लोग चाहिए, उसको ऐसे प्यार करने वाले लोग चाहिए कि वो लोग बोल सके हे अब्बा, हे पिता करके उसको पुकार सके। आज आपका आत्मिक जीवन कहाँ है? आप देखिए, ये संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप इसको सुनिए, 2 बार सुनिए, 5 बार सुनिए, 10 बार सुनिए, पर मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, हरा भरा रहना चाहते हैं, तो उसके विषय में भजन संहिता 1 में लिखा है कि धर्मी जन की निगाहें परमेश्वर के कलाम पर लगी रहती हैं और वे ऐसा व्यक्ति होता है जैसे बहती नालियों के किनारे लगाए गए पेड़ होते हैं और वे अपनी ऋतु में फल लाते हैं। धर्मी जन ठट्ठों करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वे अपने टाइम को फालतू इधर उधर नहीं गवाता, वे परमेश्वर की बातों में हमेशा लगा रहता है और परमेश्वर उसे सच में आगे बढ़ाता है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने आप को चेक करें। आज समय है, हो सकता है कल प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए। हम किसी चीज़ का वेट नहीं करते कि ये भविष्यवाणी पूरी होगी तभी सब कुछ होगा, नहीं, हम सिर्फ यह वेट करते हैं कि हो सकता है कि वे आज रात ही आ जाए। तो आज तक, अब तक हमारे पास समय है कि हम खुदा के आगे जाएं और उसको बोले ईमानदारी के साथ कि हाँ प्रभु, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर और मुझ पर कृपा कर, क्योंकि उसकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर, आगे से मैं आपकी पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन पाऊँ और उसके अनुसार चल पाऊँ। प्रभु इन वचनों से आपको सभी को आशीष दे। इस वचन को आगे से आगे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का जीवन बच जाए और वह प्रभु में आ जाए।